नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में जो दिन प्रतिदिन यानी दिन प्रतिदिन का मतलब इसी वर्ष में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भी किराए बढ़ाए गए थे और फिर अभी भी किराए बढ़ाने की बात चल रही है और किराया बढ़ा भी दिया गया है और लगभग ये किराया जो बढ़ाया गया है यह 26 दिसंबर से लागू भी हो गया है। 26 दिसंबर से मतलब लागू हो जाएगा। तो आज 23 तारीख है, आज के 3 दिन बाद यह किराया जो है लागू हो जाएगा, ठीक ना, बढ़ा हुआ किराया। अब ये जो बढ़ा हुआ किराया है यस मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो रूमर्स भी एक तरह से फैलाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये दिन प्रतिदिन किराया क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो आपको ये आपने सुना होगा कुछ समय पहले रेल मंत्री का जो है वक्तव्य आपने सुना होगा, उसमें बताया गया था कि मुख्य रूप से कि जो रेलवे है वह क्या चल रहा है, किसमें चल रहा है। तो रेलवे के बारे में आपको बताया गया होगा कि रेलवे जो है वो घाटे में चल रहा है। तो रेलवे घाटे में चल रहा है, इसके रिगार्डिंग जो है आपको दिखाई दिया होगा कि यह रेलवे में धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इसके किराए में बढ़ोतरी किया जा रहा है। हालाँकि कुछ समय पहले आपने ये भी देखा होगा कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन को इसमें मतलब बढ़ा दिया जाए। अब अगर इसमें प्राइवेट एंटिटीज को अगर इसमें लाया जाता है तो फिर यह जाके अल्टीमेटली रूप से किसको, जो मध्यम वर्ग के या छोटे वर्ग के जो लोग हैं, खासकर जिसमें भारत के लोग जो ज्यादा माइग्रेंट होके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उन पे इसका जो है सीधे सीधे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। आपको पता भी होगा कि सबसे ज्यादा जो है लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं अगर ट्रांसपोर्ट में, तो ट्रांसपोर्ट में या ट्रेवलिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वो है रोड, है ना, सड़क है। सड़क के बाद से आपने देखा होगा कि रेलवेज है। तो रेलवे में भी आपने देखा कि डोमेस्टिक लेवल की बात किया जाए तो रेलवे पे सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन है वह आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है वह क्या करती है, इसमें यात्रा करती है। अब पॉपुलेशन यात्रा करती है तो आए दिन आपने देखा होगा कि रेलवे में हमेशा ये बताया जाता है कि इसका क्या हो रहा है, यह घाटा ही में चल रहा है, घाटा में ही चल रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा इसको मुख्य रूप से कमाई जो होती है रेलवे की, वह कहाँ से कमाई होती है, वह माल गुड्स जो होता है, जो वस्तुएं होती हैं उनको ढोने में जो लागत इसको मिलता है, ढोने में जो इसको मुख्य रूप से अर्निंग होती है, वहां से सबसे ज्यादा इसको कमाई होती है। बाकी जो जनसंख्या ट्रेवलिंग होती है उससे इसको ज्यादा मात्रा में कमाई नहीं होती है। तो रेलवे की घाटा, दूसरा कारण घाटा किसके कारण है कि कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वह गैर जिम्मेदार नागरिक कौन है, तो वो ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिक हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी ट्रेन का टिकट वह नहीं कटाना समझते हैं, ठीक ना। वह सरकारी संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति समझना शुरू कर देते हैं और वहां पे टिकट जो है कटाने का काम नहीं करते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास तो परेशानियां भी हैं जिसके कारण जो है वो टिकट नहीं कटाते हैं। तो इस पे मुख्य रूप से किस पे बोझ पड़ता है, यह रेलवे पे क्या होता है, बोझ पड़ता है। लेकिन यहाँ से देखा जाए कि यह क्या सही है या गलत है, तो अल्टीमेटली रूप से आपको दिखाई देगा कि यह जो टिकट बढ़ा हो गया है, टिकट का रेट जो बढ़ा हुआ है, वर्ष में 2 बार बढ़ा दिया गया, उसका कारण क्या है। तो आपको दिखाई देगा कि आने वाले समय में यानी फरवरी में लगभग क्या आएगा, आपको पता होगा कि बजट आएगा, है ना। और बजट में क्या दिखाना है, एक तो राजकोषीय घाटा जो है उसको नियंत्रित करना है। राजकोषीय घाटा को, फिस्कल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटा जो है उसको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उसको मुख्य रूप से कंट्रोल करना होता है ना। जो एफआरबीएमए जो एक्ट है आपको पता होगा, एफआरबीएमए जो एक्ट है उसके 2002 का, उसके तहत आपको दिखाई देगा। तो राजकोषीय घाटा भी एक तरफ से आपको क्या करना है, नियंत्रित करना है। और दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए बजट में भी मतलब मुख्य रूप से दिखाना है कि हाँ हमारे जो बजट है वह इतनी मतलब बड़ी बजट है या इतना बड़ा बजट है। तो उस बजट के लिए अगर घाटा में ही चलेगा तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे, तो इसी से तो जुटाया जाएगा। हालांकि यह बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, फिर भी ऑन द होल पे देखा जाए जो ज्यादा किलोमीटर यानी ज्यादा दूरी का, ज्यादा डिस्टेंस का जो लोग यात्रा करेंगे उन पर इसका इफेक्ट ज्यादा आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो यह जो मुख्य रूप से किराया बढ़ोतरी हुई है यह सभी में हुई है। सभी का मतलब कि आपको दिखाई देगा कि जनरल भी टिकट है उसमें भी है, ठीक ना, स्लीपर कोचेस जो है उसमें भी आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद से जो है थर्ड एसी वाला जो है उसमें भी दिखाई देगा। 3 इकोनॉमिक क्लासेस जो है उसमें भी आपको दिखाई देगा। और जो फर्स्ट एसी है उसमें भी आपको यह किराया बढ़ोतरी का श्रेणी दिखाई देगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि यह कैसा
इवन जनरल में भी आपने देखा होगा कि जनरल में क्या होता है, साफ सफाई से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कतें आपको दिखाई देंगी। इसमें इवन आपको दिखाई देगा कि कुछ नागरिकों का भी यहाँ पे कंसर्न है। नागरिक भी उसी लायक है, उसी लायक का मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आपको दिखाई दे देगा कि ट्रेन में बीड़ी सिगरेट धूम्रपान, या मुख्य रूप से आपको दिखाई दे देगा कि जो भी धूम्रपान संबंधित सामग्री है उसका आप सेवन करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। अब उसमें थाना पर उसके बावजूद जो है आपको दिखाई देगा कि कॉशंस भी दिया गया है कि मतलब धूम्रपान करने यानी मतलब यहाँ पे वर्जित है, या धूम्रपान करने से जो है फायर लग सकती है, आग लग सकती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है आपको दिखाई देगा सिगरेट वगैरह चीजों का सेवन करते हैं, तो वो खुद का भी कंसर्न है। फिर इतना ज्यादा भीड़ होती है कि आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग जो है टॉयलेट तक भी जगह जो है वो नहीं, मतलब टॉयलेट वाला जो डब्बा होता है या जो पास होता है वहां पर भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिल पाता। ये क्या है, ये मास लेवल पे आपको दिखाई देगा। मास लेवल पे क्या है, माइग्रेशन है। अब ये मास लेवल पे माइग्रेशन क्यों होता है, इसके कई कारण है। माइग्रेशन वाले टॉपिक में आप जुड़ सकते हैं, तो माइग्रेशन वाले टॉपिक में आप जुड़ेंगे तो इसके कई कारण है। कारण क्या क्या है, तो मुख्य कारण आपको दिखाई देगा कि रोजगार या नौकरी के तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एजुकेशन के तलाश में जाते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाओं से रिलेटेड जो है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इसके रिगार्डिंग भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, या कुछ पवित्र जो स्थान है वहां पे भी आपको दिखाई देगा टूरिज्म के लिए भी लोग ट्रेवल करते हैं। तो भारत पे डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको दिखाई देगा कि माइग्रेशन मतलब एक बड़े स्तर पे है, तो वहां से भी आपको दिखाई दे देगा। फिर इवन स्लीपर की अगर बात मैं करूं, स्लीपर कोचों की, तो आज के स्लीपर के कोच है ही नहीं है। स्लीपर में और जीएस मतलब जनरल जो डब्बा है उसमें आपको कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा। अब कारण क्या है नहीं दिखाई देगा, तो एक समय आप चूंकि जब यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा, एक समय था कि जनरल में जाने पर समझ में आता था कि जनरल का डब्बा है, ये रिजर्वेशन वाला है, रिजर्वेशन वाला है। अब स्लीपर का रिजर्वेशन क्या होता था, स्लीपर का रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति एसी में नहीं जाना चाहता है, थर्ड एसी में नहीं जाना चाहता है, इकोनॉमिक में नहीं जाना चाहता है, या एसी वाले में नहीं जाना चाहता है। कारण क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे किराए ज्यादा हैं। और भारत में अधिकतर लोग आपको दिखाई देंगे मिडिल क्लास के लोग। तो मिडिल क्लास के लोग जब आपको दिखाई देंगे तो उनको आवश्यकता के अनुसार, यानी जिस तरह से उनका आर्थिक रूप से जेब मतलब भरा है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो इस स्थिति के अनुसार आपको दिखाई देगा कि वो लोग आसानी से स्लीपर के जो है टिकट है उसको कट करके हिल रहा है, तो उस स्लीपर्स के जो टिकट्स है उसको कट करके और तब सीधे सीधे क्या करते थे, वह मुख्य रूप से चले जाते थे, उनको सुविधा होती थी। लेकिन अब आप देखेंगे यही स्लीपर का जो है, अगर आप रिजर्वेशन कराएं तो रिजर्वेशन कराने में आपको दिखाई देगा सीधे सीधे रिजर्वेशन कराने में कि क्या होगा, रिजर्वेशन तो आपने करा लिया लेकिन पता चलेगा कि वो सीट आपका रिजर्व है लेकिन रिजर्व नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप स्लीपर में तो यात्रा कर रहे हैं लेकिन आपको अनुभव एकदम जनरल वाला होगा, वही ठूस ठूस के बैठेंगे और उसमें से भी कुछ बच जाएगा। तो ये टीटी महाराज लोग या कुछ प्राइवेट एजेंट उसमें लोग हैं, वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसमें बहुत योगदान उनका रहता है। यह टिकट से मतलब बाहर से टिकट मतलब काट काट के ठूस ठूस के उसमें बैठाना, ये सभी चीजें जो है आपको दिखाई देगा ये करना शुरू कर देंगे। जैसे आप देखे होंगे जो मुख्य रूप से प्राइवेट में आपने देखा होगा परिवहन पे चलते होंगे सरकारी बसों में, या ऐसे देखे होंगे आप जो है टेम्पो वाले को, या फिर से जो है पहले चलता था कमांडर या जीप। तो कमांडर जीप जब चलता था तो उसमें आपने देखा होगा कि भले वो ड्राइवर जो है अपने नहीं बैठेगा, या आप उसको बैठने के लिए खुद का जगह नहीं है, लेकिन आगे चूंकि बैठने के लिए दो ही लोगों का सीट है, लेकिन आगे जब तक चार लोगों को नहीं बैठाएगा तब तक वो गाड़ी लेके नहीं चलेगा। अपने खुद बाहर जैसे सड़क की ओर अपना पूरा शरीर कर देगा तब गाड़ी चलाएगा, लेकिन चार लोगों को बैठाएगा तभी लेके चलेगा ठूस ठूस के। ठीक यह स्थिति जो है आपको दिखाई देगा जनरल डब्बों में, ठीक वही स्थिति आपको अभी स्लीपर वाले डब्बों में भी दिखाई देगा। तो बात यह है कि टिकट का मूल्य तो बढ़ रहा है, तो क्या सुविधाएं भी उतनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। कंसर्न क्या है, तो एक तो आप और चीज देख पा रहे होंगे, वह क्या, तो वह मैं बात कर रहा हूं वेटिंग लिस्ट का, है ना। इसमें भी एक अलग लेवल का फ्रॉड चल रहा है। अलग लेवल का फ्रॉड आप कहेंगे कैसे फ्रॉड चल रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि वेटिंग का जो टिकट होता है खासकर जो वेटिंग में मतलब तत्काल टिकट जो कराया जाता है ना, तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ। तत्काल टिकट अगर आप जाएंगे तो आप रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो तुरंत अगर वेबसाइट तुरंत खोल रहा है और तुरंत ही अगर आप जाएं तो आपको दिखाई देगा कुछ ही समय बाद वेटिंग में चला जाएगा, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे थर्ड एसी हो, है ना। कुछ कुछ थर्ड एसी या एसी में आपको सीट मिलेगा, नहीं तो स्लीपर में तो आपको जगह मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेटिंग है। तुरंत जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे या जैसे ही आप टिकट काटने के लिए जाएंगे वहां पे खिड़की पे, तब तक जो है आपको दिखाई देगा कि यह वेटिंग में ही चला गया, है ना। और वही उसी ट्रेन के कोच के लिए
आप अगर तत्काल टिकट करा रहे हैं तो तत्काल का मतलब क्या होता है कि जैसे कल जाना है तो आज करा लीजिए, या आज शाम को ट्रेन है तो आज सुबह ही करा लिया। तो तत्काल अगर टिकट आप करा रहे हैं तो उसका एक टाइम होता है 10-11 बजे के आसपास कि खुलता है, वेबसाइट कुछ समय के लिए खुलता है, फिर वह जो है बंद हो जाता है। लेकिन उसमें आपको दिखाई दे देगा कि यहाँ पर आप जो है टिकटों कटा रहे थे ना, तो यहाँ पे आप टिकट कटा रहे हैं तो आपको दिखाई क्या दिया कि कोच में कहीं भी जगह नहीं है, वेटिंग में आपका, चाहे आप दो लोग हैं, मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, एक आप हैं, आप दोनों लोग गए हैं, एक ही जो है कोई ट्रेन है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई XYZ कोई भी ट्रेन है, और उस ट्रेन की टिकट कटाने के लिए आप स्लीपर के लिए गए हैं। तो आप जाएंगे ना, जब स्लीपर का खुलेगा खिड़की तो इसमें वेटिंग में चला गया उनका, मान लीजिए 142 नंबर पर वेटिंग में चला गया, 100 नंबर पर वेटिंग में चला गया, है ना, सपोज दैट इतना वेटिंग में चला गया, और इसी ट्रेन के लिए आप तत्काल में जाएंगे, और वहां पे चूंकि इसका ऐसे किराया जो है वह 400 है, और तत्काल पे जाएंगे तो वहीं पे 700 रुपया है ना, और प्लस अगर प्राइवेट जगह पे जा रहे हैं तो और भी प्लस जोड़ लीजिए 1000, ठीक ना, वो अपना खर्चा लेगा। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको तुरंत यह टिकट दिखाई देगा, तत्काल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक इसी ट्रेन का, उसी दिन का मिल जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे सबसे बड़ा लेवल पे एक फ्रॉड आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसा कि जब ट्रेन खाली ही नहीं थी, खुद वेटिंग में जा रहा था, तो फिर वह कैसे डब्बा उसमें जोड़ दिया, इसका मतलब ये है। और दूसरा चीज ये है कि अगर यहाँ पे अगर कहा जाए, अगर यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो कहा जा रहा है कि नहीं वो डब्बा जोड़ा जाता है, रिजर्व रखा जाता है, चलिए एक शर्त पे मैं मान ही लेता हूँ कि हाँ, जो है तत्काल टिकट होता है उसके लिए डब्बा रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। तो क्या जो एक्स्ट्रा जो मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगे जो पैसेंजर्स हैं, जो वहां पे टिकट मतलब काउंटर से कटाना चाह रहा है, तो वहां पे वेटिंग 142 जाना, यह कितना बड़ा कंसर्न है, कितना बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एक अलग ही लेवल पे चल रहा है फ्रॉड। अब कैसे फ्रॉड चल रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि यह ये चीज है, यहाँ पे अगर आप देगा कि तुरंत आप वेबसाइट खोलेंगे तो वेटिंग में चला गया, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, यहाँ से पास होके जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे तत्काल वाले पे, और वही तत्काल वाले पे यहाँ पे 400 लग रहा था, यहाँ 700, अब यहाँ पे कमाई भी 300 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, है कि नहीं। तो ये सारे कंसर्न है ना, जिसके कारण आपको दिखाई देगा। तो किराया बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी मतलब ये नहीं है, इसमें सबसे बड़ा ये है कि कितनी सुविधाएं इसमें मिल रही है, कितनी सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न आपको दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो सिक्योरिटी हो गया, फिर सुविधाएं हो गई, ठीक ना, पैसा केवल बढ़ाना, और तीसरा चीज तो एक ट्रेन का टाइमिंग देख सकते हैं, है ना, टाइमिंग के सुधार के लिए जब से मतलब हमको लग रहा है कि लगभग 8-9 साल से, हालांकि शुरू से ही चलता है, लेकिन 8-9 साल से कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा जो है आपको अनाउंसमेंट करते हुए सुनाई दिया होगा कि अब ट्रेनें जो है टाइम से आएंगी, टाइम से जाएंगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यह पूर्ण रूप से सुधार हो पाया है कि यह ट्रेनें टाइमिंग से आएंगी और टाइमिंग से जाएंगी। आपको ऐसा मतलब आप यात्रा किए होंगे तो शायद ही कोई ऐसी ट्रेन होगा जो आपको दिखाई दिया होगा कि टाइम से जाएगी और टाइम से आएगी, शायद ही कोई ऐसी ट्रेन होगी। नहीं तो मैक्सिमम जो ट्रेनें आपको दिखाई देंगी वह लेट ही चलेगी। और ठंडी के दिन की बात करते हैं, वहां पे तो 5-5 6-6 घंटा, है ना, 7-7 घंटा, 10-10 घंटा भी हो सकता है, वो भी स्पेशल ट्रेन हो, स्पेशल ट्रेन के लिए तो और स्पेशल टाइम लगता है, स्पेशल ट्रेन हो तो उसके लिए तो और स्पेशल ट्रेन टाइम लगेगा, है ना। खासकर आपने देखा होगा बिहार वाले क्षेत्रों में जब ये ट्रेनें चलाई जा रही थी, मतलब ये जो त्योहार पड़ रहा था, जैसे छठ पूजा हो गया, दीपावली हो गया, उस समय आपने देखा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, दशहरा वगैरह के समय। वहां पे देखना पड़ेगा आपको कि ये जो ट्रेनें एक दिन ही लगाती हैं वहां पे जाने में, 2 दिन लगाती हैं, वहां पे लगभग 2.5 दिन 3 दिन लगा दे रही थी, है ना। तो ये भी सबसे बड़ा कंसर्न है। तो किराया बढ़ाना ठीक, केवल आप देखिए कितना बड़ा, तो इंक्रीज ऑन द दिसंबर 26 लगभग 600 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कमाना तो ये चाहते ही हैं, क्यों चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये चाहते हैं कि बजट में हमारी बेइज्जती ना हो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें तो होगी, सीधी बात है। तो वही ट्रेन टिकट का जो है कॉस्ट महंगा हुआ है, और कितना महंगा हुआ है आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस देने वाले हैं, तो मेंस जो है आपका बहुत ही आपका ही जो है रिजल्ट का मुख्य रूप से रिजल्ट निर्धारित करने वाला अगर कोई एग्जाम है तो मेंस है, क्योंकि इसी के नंबर और इंटरव्यू के नंबर आपको पता है कि वह जुड़ते हैं। तो यह जितने अच्छे से, जितने प्रभावी ढंग से इंक्लूड करके जो मटेरियल्स है या जो भी
भी चीजें हैं उसको अगर आप मतलब देते हैं एग्जामिनर के सामने, तो वो आपके कॉपी को चेक करता है। तो वहां पे जो है कैसे प्रभावित अपने कॉपी को बना सके, उस तरह की तैयारी करने के लिए आप आसानी से जुड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। मेंटर्स के द्वारा आपको सारी चीजें सब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दिए गए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। और तो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉन एसी नॉन एसी यात्री जो है उन पे अब देखा जाएगा तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा थे। यानी जनरल में देखेंगे तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर, और अगर आपको दिखाई देगा नॉन एसी और एसी कोच पे 2 पैसा प्रति किलोमीटर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही कम है, 2 पैसा प्रति किलोमीटर और 1 पैसा प्रति किलोमीटर बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहले आप जो है आप 215 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तब तो आपके लिए ठीक है, किराए में बढ़ोतरी नहीं है, उतना ही का उतना ही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कि 1000 किलोमीटर की यात्रा या 1015 किलोमीटर की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, तो 215 उसमें से तो छांट दीजिए आप, है ना। तो आपका क्या बचा? 800 किलोमीटर। अब ये नहीं कि 800 किलोमीटर पे आपको ही केवल 215 ही रुपया लेंगे, नहीं। इस 215 किलोमीटर के लिए मान लीजिए कि यहाँ से पूरा 1015 किलोमीटर के लिए अगर 1000 रुपया लगते थे, स्लीपर की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर 1000 रुपया सपोज दैट लगते थे, तो इसमें से क्या हो गया कि 215 के बाद जो 800 आ रहा है वह 2 पैसा प्रति किलोमीटर लगेगा। यानी 800 किलोमीटर आ रहा है तो 200 से अगर भाग देंगे आप तो क्या हो जाएगा? 400 पैसा। अब 400 पैसा का मतलब क्या हुआ कि मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना, 40 रुपया के आसपास आपको बढ़ोतरी दिखाई दे देगी, है ना। तो ऐसे बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 पैसा का मतलब कि बहुत कम हो बढ़ा हुआ है, 2 पैसा कौन बढ़ोतरी है। अब इसका मतलब कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि 215 रुपया अगर किराया लग रहा था तो अब लगेगा 215.2 पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया है, और ऐसा टेक्निकल रूप से बढ़ाया है कि आधे से अधिक आबादी जो भारत की आबादी है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, खासकर ऐसे लोग जो ट्रेवलिंग हमेशा करते हैं, कोई ना कोई माइग्रेशन जैसे वर्कर्स हो गए, तो उनको इस यह चीजें समझ में नहीं आएगी कि 2 पैसा प्रति किलोमीटर मतलब क्या है, 215 किलोमीटर के ज्यादा का मतलब क्या है, ठीक ना। ये सारी चीजें। अब एसी कोच के लिए देख लीजिए, एसी के कोच के लिए भी फिर वही वृद्धि हो गई है, 2 पैसा प्रति किलोमीटर ही किया गया है। और लेकिन इसमें ये चीज की गई है कि 500 किलोमीटर एसी या नॉन एसी सफर अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा में अंदर लगभग 10 या 20 रुपए के आसपास अतिरिक्त टिकट जो है पहले से ज्यादा पैसा जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये कब से लागू हो रहा है? 26 दिसंबर से लागू हो जाएगा, ठीक ना, इसी वर्ष तो 26 दिसंबर 2025 में। क्यों? क्योंकि बजट में आपको पता ही है, मैंने बताया है कि बजट में भाई बढ़ाना है, किसी तरह दिखाना ही है। लोकल ट्रेन यात्रियों पर कोई किराया वृद्धि लागू नहीं होगा। और इसमें देखा जाए तो मंथली सेशन जो टिकट है उनका धारकों का किराया भी सेम रहेगा, इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन यह किसमें किया गया है? 215 किलोमीटर तक सामान्य श्रेणी की यात्रा पर कोई मतलब ये अतिरिक्त किराया नहीं लागू होगा। लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ये अतिरिक्त किराया इस पे लागू हो जाएगा, है ना। तो यह महंगाई महंगाई कहा जा रहा है, और भी कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ी महंगाई बढ़ रही है। और एक तरफ से अगर आरबीआई का अगर दिशा निर्देश देखें और आरबीआई के एमपीसी की जो बैठक हुई थी उसमें आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आरबीआई जो है दिन प्रतिदिन जो है इंटरेस्ट कट कर रहा है। अब कट क्यों कर रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो डिमांड को बढ़ाना चाह रहा है। डिमांड क्यों बढ़ाना चाह रहा है? क्योंकि उसको बाजार में अभी भी दिखाई दे रहा है कि मुद्रास्फीति बिल्कुल ही कम है। कम है का मतलब महंगाई बिल्कुल ही कम है। यानी जो आदर्श स्थिति होना चाहिए 2 से 6, आदर्श स्थिति 4 होनी चाहिए, वह स्थिति है नहीं, बिल्कुल उससे नीचे चला गया है। तो उसको बढ़ाना चाह रहा है ताकि यह 4 से ऊपर जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़े, यह कार्य करना चाह रहा है। तो देखिए यह 2 रूपों में विरोधाभास आपको दिखाई देगा। फिर स्टाफ सैलरी पेंशन खर्च, अब स्टाफ सैलरी पेंशन खर्च में आप देखेंगे कुछ टीटी महाराज लोगों का आप जानते हैं, कुछ उसमें भी एसी कोच वाले जो ट्रेन्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सभी कोचों में आपको दिखाई देगा एजेंट आपको दिखाई देंगे। अब ये एजेंट रात को जो है आप बहुत सारे सीटों को बेच देते हैं, है ना, प्राइवेट रूप से बहुत सारी सीटें बिक जाती है। अब वो गवर्नमेंट के खाते में जाती है कि नहीं जाती है वो तो अलग बात है, सबको पता है कहाँ जाती है, ठीक ना। उस ऊपर से अगर टिकट की जांच होती है तो टिकट जांच करने, अच्छा मैक्सिमम जो है मास लेवल पर अगर देखा जाए तो मास लेवल पर जो पॉपुलेशन है वह बहुत उसमें से अधिकतर लोग जो है निडर होकर टिकट क्यों नहीं कटाते हैं? उसका कारण भी ये है कि इसका लॉ तो है लेकिन इम्प्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि वहां से अपने खर्च चलाने के लिए, चाय पानी पीने के लिए वहां से धीरे धीरे बाहर ले लेंगे और वो रसीद काटेंगे नहीं और सीधे वो क्या हो जाएगा, फिर चल देगा। तो वो जानता है कि आसानी से हम यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें हैं।
हालाँकि रेलवे की जो वस्तुएँ होती हैं, उस पे कड़ी सुरक्षा रहती है। उसको अगर कोई लेके उसके वस्तु को अगर कहीं कोई लेके जाता है, तो वह इसमें ऐसा लॉ है कि वह व्यक्ति तो वह भुगतान करेगा ही करेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी आने वाली पीढ़ी भी भुगतान करती है। तो इसलिए उसकी सामग्री को जल्दी से कोई छूता नहीं है, ये बात तो है। तो किराया संशोधन से क्या होगा, लगभग 6000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, 1924 में एक समिति बनी थी, ठीक है? तो यह क्या हुआ था, रेल बजट को आम बजट में मिले। तो अभी भी आप देखेंगे तो बजट जो पेश किया जाता है, उसमें अलग-अलग बजट नहीं पेश होता है। रेल बजट और आम बजट एक ही में पेश होता है 2017 से, है ना? तो कौन सी समिति थी आप बताएंगे? हालांकि 1924 में जो एकवर्त समिति थी, इसका रिकमेंडेशन मैं बता दे रहा हूँ। यह रिकमेंडेशन क्या किया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग रखा जाए, और अलग उस समय से रखा भी जाता था, ठीक है ना? तो 2017 से फिर ये एक में रखा जाने लगा, ठीक? तो ये सारी चीजें हैं। अब इससे क्या-क्या होगा, जो मुख्य रूप से कस्टमर है या पैसेंजर है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैंने बता ही दिया आपको। और यह मुख्य रूप से रेलवे पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो रेलवे पे वही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि रेलवे का मुख्य रूप से आप देखेंगे संयुक्त रूप से बजट आने वाला है फरवरी में। तो कहीं न कहीं राजकोषीय घाटा से लेके राजस्व को दिखाना है, तो दिखाने के लिए कहीं न कहीं उपकर, सेस, सरचार्ज लगाना ही पड़ेगा। ऊपर से आप देखेंगे तो यह मतलब त्योहारों का समय है भी नहीं। नवंबर का अगर समय रहता, अक्टूबर का समय रहता, जो त्योहारों का समय रहता है, तो उस समय ना भी बढ़ाया जाता तब भी काम चल जाता, या बढ़ा भी देते तो कुछ और ही ज़्यादा राजस्व आ जाता। लेकिन इस समय बढ़ाना मजबूरी है सरकार के भी बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।